हेलो क्लास 6 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें माउंटेन के बारे में। माउंटेन और अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जैसे कि जो हमारे अर्थ का जो ऊंचा हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, विच राइज स्टेपली अबव द एडजॉइनिंग लैंडस्केप एंड हैव स्लोप एंड पीक। जैसे कि हमारे अर्थ का जो ज़मीन वो पोर्शन जो हम हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर होता है और वो दूसरे लैंड के साथ वो ज्वाइन होता है, जो कि स्लोप होता है और पीक होता है। लैंड फॉर्म ओवर 600 मीटर आर क्लासिफाइड एज हिल एंड दोज राइजिंग अबव 1000 मीटर अबव द सी लेवल आर क्लासिफाइड एज माउंटेन। वो पोर्शन या वो लैंड फॉर्म जो 600 मीटर से हमारे सी लेवल से अबव सी लेवल से 600 मीटर आप अगर ऊपर है उसको हम हिल कहेंगे, उसको क्लासिफाइड करेंगे एज अ हिल। और वो जो कि 1000 मीटर अबव सी लेवल है जिसको हम क्लासिफाइड करेंगे एज ए माउंटेन। तो द माउंटेन फॉर्म द डिफरेंट फॉर्म ऑफ माउंटेन आर इज फॉलोज। तो यहाँ पे माउंटेन रेंज दिया है, जैसे कि माउंटेन रेंज ए लीनियर सिस्टम ऑफ माउंटेन एंड हिल्स विद सेवरल पीक्स वैली एक्स्ट्रा फ्रॉम एग्जांपल हिमालयास, जैसे कि वो जो इंडिया में है। और माउंटेन चेन सेवरल लॉन्ग एंड नैरो पर्लर चेन ऑफ माउंटेन बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड्स, फॉर एग्जांपल द आल्प्स यूरोप। माउंटेन सिस्टम माउंटेन रेंज ऑफ सेम पीरियड but separate by valley, for example the Rocky Mountain USA. Cordillera, Cordillera, Spanish term which refers to a group of system of several mountains, for example the Western Cordillera USA. तो यहाँ पे माउंटेन को क्लासिफाइड किया गया है ऑन दी मोड ऑफ फॉर्मेशन, जिस तरीके से माउंटेन बना है उसके हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफाइड बहुत सारे टाइप्स में, जैसे कि आपका माउंटेन है जिसको फोल्ड, एक है फोल्ड माउंटेन, दूसरा आपका ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड वन आपका वोल्केनिक माउंटेन, और लास्ट जो है आपका रेजिडुअल माउंटेन। तो माउंटेन को डिवाइड किया गया है चार में, उसके फॉर्मेशन के हिसाब से, मोड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से चार में डिवाइड किया गया है: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फोल्ड माउंटेन के बारे में। नीचे डायग्राम भी आपको दिया गया है, तो हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बनता है। Most of prominent mountain range like Himalaya, Alps and the Andes are the fold mountain। जैसे कि हमारे हिमालय से एरिया में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जिसमें आता है एल्प्स एंडस, जो कि हमारा क्या है, फोल्ड माउंटेन है। ऑल फोल्ड माउंटेन हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हर कोई फोल्ड माउंटेन, जैसे कि एल्प्स हो या एंडस हो, वो सारे माउंटेन जो है वो किस तरह से बना है, ड्यू टू द इंटरनल फोर्स की वजह से। आपको पता है दो फोर्स है, एक तो एंडोजेनिक, दूसरा एक्सोजेनिक। यहाँ पे इंडोजेनिक फोर्स की वजह से जो टॉप लेयर पे पड़ता है, जिसके ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। टेक एन हैंकरचीफ एंड पुश द एजेस टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आपको एक हैंकरचीफ लेना है जिसके एजेस को, किनारे को आपको सेंटर की तरफ पुश करना है। यू विल सी रिंकल्स फॉर्मेड अराउंड द सेंटर। वहाँ पे आप देखोगे सेंटर में क्या होता है, रिंकल जो है वो वहाँ पे बन जाता है। सिमिलरली when horizontal compressional force push as a layer of the rock from both sides, they buckle and press the fall and rise and surface। इसी तरह से जो जब हॉरिजेंटल कंप्रेशन फोर्स होता है, जो रॉक के लेयर्स को पुश करता है दोनों के साइड से, जहाँ पे फोल्ड और राइज सरफेस या फोल्ड या राइज हो जाता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ आर्चेस एंड ट्रॉफ आर फॉर्म, जिसकी वजह से यहाँ आर्चेस और ट्रॉफ बनता है। जैसे कि यहाँ पे
द आर्चिस आर कॉल्ड द एंटीक्लाइन, जहाँ पे आर्चिस बनता है जिसको एंटीक्लाइन कहा जाता है, जहाँ पे ट्राउट बनता है जिसको सिंक्लाइन कहा जाता है। दे एपियर इन द वेव्स लाइक फॉर्म। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है आप लोगों को। जब इंटरनल फोर्स होता है तो यहाँ पे अर्थ का जो सरफेस है एक ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे चला जाता है। जो ऊपर चला जाता है जिसको एंटीक्लाइन कहा जाता है, जो नीचे आ जाता है जिसको सिंक्लाइन कहा जाता है, जो कि हमारे इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। द हिमालयाज, एल्प्स एंड द एंडस आर द एग्जाम्पल ऑफ योंग फॉल माउंटेन। जैसे कि एल्प्स से एंडस, ये दोनों जो है हमारे योंग फॉल माउंटेन है। दिस मीन्स दे हैव बीन फॉर्मेड फ्रॉम द रिसेंट जियोलॉजिस्ट पार्ट। जिसका मतलब योंग फॉल माउंटेन, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे जियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली इसको डिस्कवर किया है। वेयर एज द अरेबियल रेंज, उरल्स, द टीन चैन एंड द Appalachians are example of old fall mountain. The peaks of these mountains have been eroded and lowered in height and due to the action of external force. ये जो यहाँ पे ओल्ड फॉल माउंटेन है जिसके पीक्स में, जहाँ पे या बारिश की वजह से, एयर की वजह से उसका जो पार्ट्स है वो इरोड होके एंड द लोअर इन हाइट, जो उसका बेस जो है वो ऊपर चला जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।